नमस्कार व्यूवर्स। घर बनाने में 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने में टोटल कितना खर्चा लगता है, या यूं कह सकते हैं यदि आप किसी मीडियम सिटी में तहसील हेडक्वार्टर जैसी जगह में 1000 फीट स्क्वायर फीट एरिया में घर बनाना चाहते हैं तो टोटल कितना खर्चा लगता है। आइए आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। सज्जनों, वैसे तो घर बनाने के लिए डिजाइन ड्राइंग और नक्शे के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना खर्चा लगेगा। फिर भी मैं आपको लगभग खर्चा बता रहा हूँ। ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, मगर लगभग यदि आप 1000 स्क्वायर फीट में मकान बनाना चाहते हैं तो जो मैं खर्चा बता रहा हूँ वो मध्यम परिवार के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए इतने रुपए में आराम से बन जाता है। सज्जनों, घर बनाने के लिए लगभग अपने को 8-10 टाइप के खर्चे करने पड़ते हैं, और उन 8-10 टाइप के खर्चों में कितना परसेंटेज खर्चा लगता है वो मैं मेरे अनुभव के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ये कोई फिक्स नहीं है कि मैंने जो बता दिया वही लगेगा, मगर इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। तो आइए मैं बताता हूँ आपको। जैसे घर बनाने के लिए पहला आपका आइटम होता है सीमेंट का। सज्जनों, सीमेंट अपन किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को, मकान को बनाते हैं तो उसमें लगभग टोटल जो वैल्यू आती है अपनी, उसका 13% सीमेंट लगता है। मान लीजिए आपकी वैल्यू, अपन एक मकान बनाते हैं 1000 स्क्वायर फीट का, तो लगभग आज के टाइम में मध्यम सिटी के अंदर 10 लाख रुपए का मकान बनाने का खर्चा टोटल आता है। 1000 स्क्वायर फीट में लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा निश्चित रूप से आता है। वो खर्चे अलग अलग कई प्रकार से लगते हैं। वो कैसे लगते हैं आइए मैं बताता हूँ आपको। पहला लगता है सीमेंट। लगभग आपको 12 से 13% सीमेंट मैक्सिमम इस काम में लगती है 1000 स्क्वायर फीट में। और 1000 स्क्वायर फीट में 13% जब सीमेंट लगेगी तो मान लीजिए आप 1,30,000 रुपये आपके सीमेंट के लगने ही लगने हैं। ये थोड़े बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं, मगर इतने रुपए आपके लगने हैं। अब इसके बाद में आता है स्टील, यानी सरिया कितना लगना है। तो सरिया लगभग 15% स्टील लगती है आपकी, क्योंकि आपकी फाउंडेशन बीम में स्टील लगेगी, कॉलम में स्टील लगेगी, फाउंडेशन में स्टील लगेगी, और बाद में आप स्लैब डालेंगे उसमें स्टील लगेगी, आरसीसी की स्टेयर्स होंगी उसमें स्टील लगेगी। तो ऐसी स्थिति में टोटल वैल्यू का 15% सीमेंट लग जाता है, या सरिया लग जाता है, और वो हो जाता है लगभग 1.5 लाख रुपए आपके सरिये में जाने हैं। सज्जनों, इसके बाद में आता है गिट्टी, यानी स्टोन ग्रिट आपकी कितनी लगनी है। तो स्टोन ग्रिट अप्रोक्सीमेट 5% स्टोन ग्रिट लगनी है, यानी 50,000 रुपये की आपकी स्टोन ग्रिट लगनी है। ये थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, बाकी लगभग इतनी लग जानी है। उसके बाद में आता है सेंड कितनी लगनी है। तो 8 से 9% सेंड लग जाती है। टोटल वैल्यू का 8 से 9% सेंड लगने का मतलब हो गया कि 10 लाख रुपए का आपका मकान बन रहा है तो उसमें 90,000 रुपये आपके सेंड के लगने हैं। ये भी थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। मेरी बताई हुई ये मैं जो बता रहा हूँ ये अप्रोक्सीमेट है, कोई एकदम सही सटीक आकलन नहीं बता सकते, क्योंकि सटीक आकलन तो तब होता है जब अपने पास डिजाइन ड्राइंग हो। अलग अलग जगह पर अलग अलग मिस्त्री के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैं अप्रोक्सीमेट ही बता रहा हूँ। अब आता है कि ब्रिक्स और स्टोन, फाउंडेशन तक आप यदि डीपी से तक स्टोन लेते हैं तो वो स्टोन लगेगा, और बाद में ईंटें वगैरह लगेंगी। तो ये टोटल में के आपकी वैल्यू का 10 से 12% खर्चा हो सकता है। यानी यूं मान लीजिए आप टोटल वैल्यू का 10 से 12% का मतलब 1 लाख रुपए से लेकर 1,20,000 रुपये तक ये ब्रिक्स और स्टोन में लग जाएगा आपका। मैसनरी स्टोन की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद में अलग अलग 5-6 टाइप के खर्चे और होते हैं, जिनको मैंने एक ही आइटम में ले लिया है। और वो आइटम है, जैसे डोर लगाने हैं आपको, तो डोर बोर्ड और सनमाइका के डोर बनते हैं आजकल। विंडो हैं वो आयरन की बनती हैं, तो आयरन की विंडो लगानी पड़ेंगी आपको। प्लम्बिंग का खर्चा आएगा, प्लम्बिंग का
और उसके बाद में इलेक्ट्रिक का खर्चा आएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी करना पड़ेगा आपको, सैनिटरी का काम करना पड़ेगा। इस तरह के ये टोटल खर्चे हैं, ये भी आपके 10 से 11% खर्चे टोटल वैल्यू के लग जाते हैं। यानी इट मीन्स मान लीजिए आप 1,10,000 रुपये इसमें खर्चा होना है। इसके बाद में आता है कि फाइनल फिनिशिंग है, टाइल्स हैं, पेंट हैं, इनमें आपको 10% खर्चा आप मान के चलिएगा। टाइल्स मैंने मीडियम क्लास की टाइल्स का ये काउंट किया है, इसलिए आप ये नहीं मान लीजिए, बहुत अच्छी टाइलें भी आती हैं मगर ये मीडियम क्लास की टाइलें हैं और ये इस तरह आपके 1,00,000 रुपये इसमें खर्च हो जाना है। अब बात आती है लेबर वेजेज की। सज्जनों, लेबर वेजेज आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यदि खड़ा रह के खुद मतलब लेबर अरेंज करके यदि कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो कम से कम 2.5 लाख रुपए इसमें लेबर वेजेज के आपके लग जाने हैं। ये अलग अलग सिटीज में अलग अलग लेबर वेजेज होती है, उसके हिसाब से ये खर्चे काउंट करने पड़ेंगे आपको। मैंने ये मैक्सिमम लेबर वेजेज मानी है और 2.5 लाख रुपए मैं लेबर वेजेज के मानता हूँ। इसके बाद में आपको 2 से 3% खर्चे आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस में लग जाते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस से मेरा मतलब है तरह तरह के हजारों टाइप के छोटे खर्चे होते हैं, उनको सबको मैंने मान करके 20-30 लाख रुपया ये लग ही जाता है। इस तरह आपका टोटल ये 100% खर्चा यदि अपन मानेंगे इसको तो 10 लाख रुपए का आपका मकान पड़ेगा। यदि आप 1,000 स्क्वायर फीट में मध्यम श्रेणी का और मध्यम शहर में, मीडियम शहर में यदि आप मकान बनाते हैं 1,000 स्क्वायर फीट का तो आपके 10 लाख रुपए लगने ही लगने हैं। सज्जनों, अब आप बात आती है कि आप ये सामान कितना अरेंज करें। जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको कितना सामान अरेंज करना पड़ता है। 1,000 स्क्वायर फीट में मकान बनाने के लिए तो आपको कम से कम 380 से 390 बैग सीमेंट के लाने होते हैं। तो मैं कहूँगा आप 390 बैग 380 बैग जो भी लगना है वो एक साथ मत लाइएगा, क्योंकि एक साथ लाने में आपके स्टोरेज की समस्या आ जाएगी। थोड़ी सी बारिश में सीमेंट भीग जाती है, ऐसी स्थिति में आप 50-50 100-100 कट्टे एक साथ मंगवाइएगा। और यदि ऊंट गाड़ी की व्यवस्था होती है तो मैं कहूँगा आप 20 बैग्स मंगवाइएगा। जब जरूरत हो दोबारा 20 बैग्स मंगवा लीजिएगा। इस तरह आप सीमेंट मंगवाइएगा। स्टील सरिया है वो आप 2 हिस्सों में मंगा सकते हैं। पहला हिस्सा जब आप शुरू करते हैं तो फाउंडेशन जब शुरू होता है उस समय मंगवा लीजिए आप, और दूसरी बार आप मंगवा लीजिए जब स्लैब डालते हैं उस वक्त मंगा लीजिए। ये स्टील भी आपको 3,700 से 3,800 किलो के आसपास मंगवाना पड़ेगा इस मकान के लिए। ये भी आप उस समय मंगवा लीजिए, 2 हिस्सों में मंगवा लीजिए। अब बात आती है सैंड की। सैंड लगभग इसमें 1300 क्यूबिक फीट लगनी है। तो आप जैसे जैसे सैंड की गाड़ियाँ आती हैं, जितनी एक गाड़ी आती है, एक गाड़ी में जितनी सैंड आती है उतनी मंगा लीजिए। अप्रोक्सीमेटली आप ये ध्यान रखिएगा कि लगभग इसमें 1300 क्यूबिक फीट सैंड लगनी है, उस हिसाब से डलवाएं। इसके बाद में आता है एग्रीगेट कितना होगा, यानी जो ग्रिट वगैरह हैं वो कितने लगनी है। तो ये करीब 2000 क्यूबिक फीट ग्रिट लगनी है। तो जैसे गाड़ियों में जितनी कैपेसिटी के हिसाब से आती है उस हिसाब से आप डलवाते रहिएगा। अब बात आती है ईंट और पत्थर की। सज्जनों, ये ईंट और पत्थर आपकी डिजाइन ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करता है। आपका मकान कितना गहराई तक आपने लिया है और कितना ऊंचाई पर आप ले जाना चाहते हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है। ये आप उस हिसाब से साइट की सिचुएशन के हिसाब से मंगवाते रहिए, मगर थोड़ा थोड़ा मंगवाइए, जितनी ज़रूरत होती है उतना उतना मंगवाइए और आप अपना काम आराम से कर सकते हैं। सज्जनों, मेरी चैनल एहसन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। प्रतिदिन मैं सुबह 7 बजे एक वीडियो अपलोड करता हूं जो निश्चित रूप से भवन निर्माण से संबंधित, ठेकेदारी से संबंधित या सीमेंट से संबंधित या किसी भी तरह की जो ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस है इससे संबंधित होता है। उस वीडियो को देख करके, सुन करके आप मेरे अनुभवों का फ़ायदा ले सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं वीडियो को। और पसंद आता है तो मुझे कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।